हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में मन को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे मन को हम हमारे नियंत्रण में लाएं, उसकी AOS टेक्निक जो है वो शेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आपने इस टेक्निक को बहुत अच्छे से समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे, अपने मन के बादशाह बनेंगे। तो मन का मालिक बनने के लिए हमें ये AOS टेक्निक किस तरह से काम करती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो AOS है इसका मतलब क्या होता है। AOS का मतलब है आर्ट ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, आर्ट ऑफ सिलेक्शन किस चीज का आर्ट ऑफ सिलेक्शन है, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। आर्ट ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? बेसिकली क्या है कि हमारा जो मन है, हमारा माइंड हमें लगातार सजेशंस देता है। हमारा मन हमें हर काम के अंदर कंटिन्यूअसली क्या देता रहता है? सजेशंस देता रहता है, सलाह देता रहता है। जैसे आप अपने घर वालों से बात करते हो या आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो वो आपको किसी भी काम के ऊपर अपनी सलाह देते रहते हैं, अपनी ओपिनियंस देते रहते हैं। उसी तरह से मन भी हमें क्या करता रहता है? सलाह देता रहता है। अब मन के जो सजेशंस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सजेशंस होते हैं जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है, और एक वो सजेशंस है जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्लान के अकॉर्डिंग है या प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है? तो यहां पर जो AOS टेक्निक है वो क्या है कि आप किस सजेशन को चुनते हो। आप प्लान के अकॉर्डिंग वाले को चुनते हो या आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है उसको चुनते हो। अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग वाले को चुनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपका कंट्रोल बढ़ता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम से रिलेटेड मन में जो भी सजेशंस आ रहे हैं, अगर आप उस सजेशन को चुनते हो तो उससे आपका कंट्रोल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है। मतलब माइंड जो है वो आपके मित्र की तरह आपका साथ देता है, मित्र की तरह आपका सहयोग करता है। लेकिन अगर आपके प्लान के अलावा वाले जो सजेशंस है, जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, अगर आप उन सजेशंस को चुनते हो तो हम यहां पर हेल्पलेस फील करते हैं। हमारा जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो कम हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमारी जो विल पावर है वो कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ सिलेक्शन टेक्निक। मतलब आर्ट ऑफ सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको उन सजेशंस को चुनना है जो आपके वर्क के अकॉर्डिंग है, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। अगर आपने जो कुछ भी तय कर रखा है अपने दिन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सलाह को चुनते हो, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सजेशंस को चुनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है। इसको बोलते हैं अपन आर्ट ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल मेरे सुबह का ही, आज सुबह का ही एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि सुबह मैं उठा तो उठते ही मेरे एक्सरसाइज करने का प्लान बना कि भाई आज एक्सरसाइज करने जाना। जैसा कि मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूं तो आज का एक्सरसाइज का प्लान था। तो एक्सरसाइज के लिए मैं जैसे ही घर से निकल रहा था तो मेरा जो ब्रदर है वो मुझे मिला और उसने बोला कि आज एक्सरसाइज रहने दे, मैं आज बहुत ही लजीज नाश्ता लेके आया हूँ। तो बहुत ही लजीज नाश्ता लेके आया हूँ तो जो मेरा मन है उसने सजेशंस देना शुरू किया। अब आपको पता ही है मन के अंदर दो तरह के सजेशंस उठते हैं। एक तो मेरा प्लान क्या है? एक्सरसाइज का। तो इससे रिलेटेड सजेशंस भी आते हैं कि भाई आज एक्सरसाइज करने जाना है, चलो एक्सरसाइज करने चलते हैं। और दूसरे सजेशंस जो मेरा प्लान नहीं है, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग माइंड आपको सजेस्ट करता है। जैसे लजीज नाश्ता, तो मन में सजेशन उठता है कि भाई नाश्ता कर लो। अब पास में अखबार भी पढ़ा था तो वहां पे माइंड अखबार से रिलेटेड जैसी इंफॉर्मेशन जाती है तो अखबार से रिलेटेड जो पैटर्न है वो स्टिमुलेट होते हैं। वहां से फिर एक सजेशन आता है कि अखबार पढ़ लो। अच्छा, पहले मान लो कभी खाना खाते वक्त अखबार पढ़ा है, नाश्ता करते वक्त अखबार पढ़ा है, तो यहाँ पर ये एक और सजेशन आएगा कि भाई नाश्ता भी है, अखबार भी है, ये तो सोने पे सुहागा है, पढ़ लो इसको। और पास में एक किताब भी रखी हुई है। अब मान लीजिए कि किसी दिन आपने अखबार खत्म करने के बाद में थोड़ा और पढ़ने का मन किया
तो आप किताब लेके बैठ गए थे, तो ये तीनों पैटर्न्स आपके स्टिमुलेट हुए और इससे रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर सजेशंस आने लग जाते हैं। जैसे ही सजेशंस आते हैं, आप चुनते किसको हो। अगर आप इसको चुनते हो अपनी एक्सरसाइज वाले प्लान को, तो ये तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि आपने ऐसा सोचा था कि मेरे को ये करना है। तो यहां पर तो आपने चुनाव किया, यहां पे तो आर्ट ऑफ सिलेक्शन जो है वो एक्टिव है। लेकिन अगर आप इन एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग जो सजेशंस मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर चलना शुरू कर देते हो, तो यहां पे आपने चुना नहीं है, आपका चुनाव हुआ है। आप अपनी तरफ से ये नहीं कर रहे, ये तो सजेशंस मिले थे, बस उन सजेशंस के अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स बने हुए उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपने करना शुरू कर दिया। यहां पर तो जो कर रहे हो आप होशपूर्ण कर रहे हो, मतलब आपकी कॉन्शियस जो आपका प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। और यहां पर जैसे ये सजेशंस आए और इनके अकॉर्डिंग आपने चलना शुरू कर दिया, यही बहुत ही फाइन लेवल पर ये मिस्टेक हो जाती है। अगर आप इसको चुन लेते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग थी। अब मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज की बजाय नाश्ता चुनते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अखबार चुनते हो कोई दिक्कत नहीं, किताब को चुनते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन तीनों चीजों को करने से एक तो आपका टाइम जाएगा, टाइम गड़बड़ होगा, और आपका खुद का जो प्लान था वो प्लान क्या हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, डिले हो जाएगा। मतलब आज आप अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाए, मतलब आप अपने आप से क्या होते हो, हार जाते हो। और जैसे ही आप अपने आप से हारते हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है, वो सेल्फ एस्टीम क्या होती है, डाउन होती है। वो सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, और वो सेल्फ एस्टीम नेक्स्ट टाइम अगर फिर से ये केस रिपीट होता है कि आप कुछ भी करना चाह रहे थे, फिर से कोई सजेशन है यार, आप उस सजेशन के अकॉर्डिंग लग गए, उसके अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट करने लग गए, एनर्जी खराब करने लग गए, तो फिर से आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होगा और धीरे 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 आपको हारने की आदत पड़ जाएगी। आपके सजेशंस जो है वो आपके ऊपर क्या होते चले जाएंगे, हावी होते चले जाएंगे। कोई सा भी एनवायरमेंट से स्टिमुलेशन मिला आप उस तरफ लग गए, सुबह स्टिमुलेशन मिला आप उस तरफ लग गए, दोपहर में मिला, शाम को मिला। इवन आप कोई भी काम कर रहे होते हो, आपका माइंड लगातार आपको सजेशंस दे रहा होता है, और अगर आप उन सजेशंस को एक बार चुनते हो तो अगली बार चुनना और आसान हो जाता है। जैसे होता है ना कि आप किसी रास्ते पर जाते हो, एक बार जाते हो, पहली बार जाते हो तो बड़ा मुश्किल लगता है, दूसरी बार जब जाते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है, तीसरी बार और आसान हो जाता है, चौथी बार और आसान हो जाता है, धीरे धीरे एकदम ईजीनेस आ जाती है। तो उसी तरह से सजेशंस के ऊपर चलना धीरे धीरे आसान होता चला जाता है, और माइंड जो है, आपका मन जो है वो आपके ऊपर क्या हो जाता है, पूरी तरह से हावी हो जाता है। और जब मन आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आपके सारे के सारे जो प्लान है वो पोस्टपोन्ड होने लग जाता है। फिर आपको लगता है कि यार 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। भाई आपको अपने प्लान जो है उनको पूरा करने के लिए 24 घंटे सफिशिएंट है, सब कुछ कर सकते हो आप। लेकिन जब हम अपने थॉट्स को सही तरीके से समझ नहीं पाते, अपने सजेशंस को सही तरीके से समझ नहीं पाते, अपने चुनाव को सही तरीके से समझ नहीं पाते, जो आर्ट ऑफ सिलेक्शन है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, तो फिर हमारा जो अननेसेसरी टाइम है वो सिंपल जो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशंस है उससे रिलेटेड जो पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो सजेशंस, उसके अंदर हमारा टाइम खराब हो जाता है। और हमारा टाइम खराब होता है, साथ में हमारे अंदर एक रॉन्ग लर्निंग और डेवलप हो जाती है। धीरे धीरे हम क्या होते चले जाते हैं, हेल्पलेस होते चले जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हो जाती है, और हम हमारे मन के गुलाम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने मन के मालिक बने, बादशाह बने, राजा बने, तो उसके लिए हमें जो भी सजेशंस मिलते हैं, हमें माइंडफुली थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये जो सजेशन है ये मेरे वर्क से रिलेटेड है, जो मैं अभी काम कर रहा हूं उस काम से जुड़ा हुआ ही है ना, उस काम को आगे ही बढ़ाएगा ना, उस काम को रोकने वाला तो नहीं है, उस काम को आगे बढ़ाने से रिलेटेड ही है ना, इससे अलावा वाला तो नहीं है ना। अगर अलावा वाला है तो उसको छोड़ें और अपने काम को पूरी तरह से करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो एक बार अगर आप इसकी तरफ सेलेक्ट करना सीख जाते हो, इस चीज को थोड़ा सा समझना सीख जाते हो, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग सजेशन को चुनना सीख जाते हो। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ सिलेक्शन टेक्निक। अगर आप चुनना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या होता है, बूस्ट होता है। आपका जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो बूस्ट होता है। आप अपने मन से जो चीज करवाना चाहते हो वो चीज आप आराम से क्या कर सकते हो, करवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सब चीजों को डिजाइन कर सकते हो। ये है आर्ट ऑफ सिलेक्शन टेक्निक। तो दोस्तों इस टेक्निक को बहुत अच्छे से यूज करिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे आर्ट ऑफ सिलेक्शन को और ज्यादा मजबूत करें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको एनरोल करके अपने अंदर इंस्टॉल करके आप अपने मन के राजा बन सकते हैं, अपने मालिक बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।